औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे एन न्यूज़ पे नादरीन आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इसमें आप ये देखें कि पाकिस्तान की सियासत में पंजाब हमेशा अहम रोल प्ले करता है क्योंकि कौमी असम्बली की सबसे ज़्यादा नशिस्तें पंजाब ही से निकलती हैं क्योंकि आबादी के लिहाज से ये सबसे बड़ा सूबा है। नादरीन, पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि जिसको समझा जाता था कि ये पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात है क्योंकि 3 मरतबा मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और 1 मरतबा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पे वज़ारत आला के ओहदे पर फाइज़ रह चुके हैं। फिर इसके अलावा अगर वो जब यहाँ से इस सियासत से आउट भी हुए थे तो मेन जो अपोजिशन थी, जो बड़ी जमात थी, वो हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही रही है। दूसरी जानिब अगर हम पंजाब को देखें, जब इस पे गौर करें तो दूसरे नंबर पे जो जमात दिखाई देती थी वो थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, जिसकी क़यादत चौधरी बरादरान करते हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब शहबाज शरीफ साहब के बाद दूसरे वज़ीर आला हैं जो 1 मरतबा से ज़ायद वज़ारत आला के ओहदे पर पंजाब पर हुकूमत हुक्मरानी कर चुके हैं। इसके बाद पंजाब पे मुख्तलिफ वज़राए आला ने इक़्तिदार पे अपना उम्र गुजारी, अपना टाइम गुजारा, लेकिन दो बड़े नाम थे वज़ारत आला के, वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और चौधरी परवेज़ इलाही ही थे। शहबाज शरीफ साहब के दौर में अनडाउटेडली पंजाब ने बेपनाह तरक्की की और पंजाब में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई वो लाहौर में हुई या लाहौर से जो करीब तर इलाके हैं वहाँ पे हुई। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ से देखें चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में, तो नो डाउट कि लाहौर में भी तरक्की हुई, लेकिन लाहौर के साथ साथ चौधरी परवेज़ इलाही का जो ज़्यादा फोकस था वो लोअर पंजाब था। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जब उसने पाकिस्तान की सियासत में एंट्री दी और फिर देखते देखते हमने देखा कि 2013 के बाद किस तरह से इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो ऊपर गई और फिर 2018 का इलेक्शन इमरान खान जीते और पंजाब में जो हुक्मरानी की पग है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सर पे रखी गई। इमरान खान के लिए ये एक बड़ा चैलेंज था और मुश्किल फ़ैसला था कि वो वज़ारत आला के ओहदे पर किसको बिठाएं। हमने बेपनाह नाम देखे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का नाम सुना गया, राजा यासिर हमायूं साहब का नाम सुना गया, लेकिन पूरा जो है वो बिल आखिर उस्मान बुज़दार के नाम का निकला। नादरीन, 3 साल में उस्मान बुज़दार एक खामोश वज़ीर आला के तौर पे जाने और पहचाने जाते रहे। कहते हैं कि आप से ज़्यादा आपकी जो आपकी क्वालिटीज़ होती हैं, जो आपके काम होते हैं, वो बोलते हैं। और फिर वही हुआ कि पंजाब में पीटीआई का इक़्तिदार 1 मरतबा समेट दिया गया और उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला के ओहदे से हटना पड़ा और उनको छोड़ना पड़ा। जब इस उस्मान बुज़दार यहाँ से हट गए तो एक बहुत ही बड़ी और एक खुशाइन बात जो हमने देखी कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ कोई भी इंक्वायरी, यानी कि आज आप ये देख लें कि बुज़दार को इक़्तिदार छोड़े हुए 4 से 5 माह हो गए हैं और मरकज़ में मौजूद पीडीएम और पंजाब में सबसे बड़ी उनकी जो अपोजिशन जमात नून लीग, वो आज तक इस खोज में है कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ कोई ना कोई करप्शन के केसेस निकाले जाएं। हमने देखा कि पिछले दिनों उस्मान बुज़दार एहतसाब अदालत में पेश भी हुए, लेकिन एहतसाब को चूँकि इन्होंने खुद ही इनके इख्तियारात इस कदर महदूद कर दिए हैं पीडीएम ने कि अब वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो उस्मान बुज़दार ने क्या किया? उस्मान बुज़दार की जो सबसे बड़ी जो कामयाबी थी या जो उनकी सबसे बड़ी जो मेहनत थी वो थी जनूबी पंजाब, जो कि हमारा लोअर पंजाब है, जो हमेशा महरूम और इस्तेहकाक मजरून का किया जाता रहा है। उनको प्रॉपर उस तरह से वेटेज नहीं दी गई और हमने देखा कि उस्मान बुज़दार के दौर में जब आप मुल्तान या मुल्तान से आगे जाते हैं, ख़ुसूसन जो हमारी सराइकी बेल्ट है, वहाँ पे डेवलपमेंट के जाल बिछा दिए गए। और यही वजह है कि जब हमने गुज़श्ता दिनों पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमपीएज़ को मुनहरिफ होते हुए देखा तो उसमें जनूबी पंजाब का सिर्फ
एक एमपीए है और वो भी चूंकि लगारी फैमिली से है इसलिए उसमें कुछ खानदानी असर रसूख आ जाता है। अदरवाइज उस्मान बुज़दार ने वहाँ पे लगारी मज़ारी जितनी भी फैमिलीज़ थीं उन सब की सियासत को वहाँ पे दफन कर दिया है। उस्मान बुज़दार की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उसने जनूबी पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो इंतहाई मुस्तहकम और मजबूत कर दी है। यही वजह है कि हमने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात हों, चाहे वो पंजाब असम्बली के हों चाहे वो नेशनल असम्बली के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से हटने के बाद भी उसमें कामयाबियों का सिलसिला जारी और सारी रखा है। नादरीन, एक वक्त था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब का यानी कि पंजाब को मुस्लिम लीग नून का किला समझा जाता था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंटरनल पार्टी पॉलिसीज़ और फिर इनके आपसी जो इंतशार और इख्तलाफात हैं उसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब में शदीद सियासी नुकसान पहुंचा। हमने देखा कि किस तरह से हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत आला का ओहदा दिया गया। जब तक वो वज़ीर आला रहे तब तक तो वो नज़र आते रहे, लेकिन जूँ ही जिस दिन उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई फिर वो लंदन चले गए। कहा यही जाता रहा कि वापस आएंगे, फिर वो वापस आए भी एक आध महीने के लिए, फिर 3 दिन के बाद लंदन चले गए। और फिर जब ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में हुए तो मरियम नवाज़ के साथ हमज़ा शहबाज कहीं पर भी नज़र नहीं आए। और यही वजह थी कि 20 में से 16 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, एक आज़ाद उम्मीदवार ने जीती और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में महज 2 या 3 सीटें आई। ये थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो डिक्लाइन है, जो जवाल है पंजाब में, उसकी इब्तदा। अब उसकी इंतहा कैसे हुई? उसकी इंतहा ऐसे हुई कि ये जो ख़ानदानी सियासत है, हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी रिसेंटली मरियम नवाज़ साहिबा को बग़ैर पार्टी मुशावरत के पार्टी की नायब सदारत दे दी गई है, सौंप दी गई है। और यही कहा गया है कि पार्टी के तमाम जो फैसले हैं, जो तमाम जो डिसीजंस हैं, अब वो मुस्तकबिल में मरियम नवाज़ ही करेंगी। यही वजह है कि हमज़ा शहबाज टिल नाउ, आज के दिन तक, गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली में जब तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग थी तब भी आपको हमज़ा शहबाज कहीं पर दिखाई नहीं दिए। ये हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो नाकामियों की वजूहात जिसकी बिना पर वो पंजाब से आहिस्ता आहिस्ता निकलती और अब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैदान खाली छोड़ दिया है। पंजाब की सियासत जो कि पाकिस्तानी सियासत का महवर है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन एक ही जमात हो सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातों का पंजाब में कहीं पर भी एग्जिस्टेंस ही नहीं है सिवाय चंद एक हलकों के। क्योंकि आप ये बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते कि जब आपकी 100 जो है अप्रोक्सीमेटली 300 से ज़ायद नशिस्तों पर आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 या 3 MPs हैं और फिर उनके इत्तेहादी भी देख लें कहीं पे नज़र नहीं आते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये 2 बड़ी जमातें हैं पंजाब की। तो पंजाब में आइंदा आने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही होगा, और वो इस तरह से होगा कि देखा ये जाएगा आया कि इमरान खान चूँकि खुद इस मरतबा कह रहे हैं कि मैं टिकटों की जो तकसीम है उसे खुद देखूंगा। अगर इमरान खान सही टिकट्स तकसीम करने में कामयाब हो जाते हैं और फिर दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको टिकट्स नहीं मिलेंगी, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको मुनज़्ज़म और अपने साथ रखने में कामयाब हो जाते हैं तो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा एक बड़ा सरप्राइज़ देने वाली है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें KPK में, KPK की तारीख जो है वो इस चीज़ की शाहिद है कि वहाँ पे कोई भी सियासी जमात कंटिन्यूसली 2 मरतबा हुकूमत नहीं बना सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह रिकॉर्ड कायम किया। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो जमात है जिसने वहाँ पर रिपीट किया इक़्तिदार को 2013 और फिर 2018 में वहाँ पे। और हमने फिर देखा कि जिस तरह से, ज़ाहिर सी बात है, KPK का मुवाजना आप पंजाब से नहीं कर सकते। पहले परवेज़ खटक वज़ीर आला रहे, फिर उसके बाद इस मरतबा जब महमूद खान को लगाया गया तो ये जो टेन्योर है ये भी बिल्कुल वैसा ही साबित हुआ है जिस तरह से मैंने उस्मान बुज़दार के बारे में कहा। महमूद खान ने पार्टी, उनका एक ही टारगेट था और वो था MPs को जोड़ के रखना, क्योंकि KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई मजबूत है, डोमिनेंट है
और वहाँ पे कैंडिडेट जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, वो भी बहुत मजबूत हो चुके हैं। लेकिन इमरान खान का जो वाइस कप्तान था महमूद अहमद खान, उसने इंतहाई महारत और अमन अमान और प्यार मोहब्बत से अपनी सारी सियासी जमात को वहाँ पे जोड़ के रखा। देखना यही होगा कि अब केपीके में दूसरी सियासी जमातें, वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, या फिर इसके अलावा एक जो है वो ज़िंदा और मरी हुई जो जमात है वो हम जानते हैं कि वो खटक बरादरान की है। अब देखना ये होगा कि आया कि वो कितनी को रेजिस्टेंस शो करते हैं पाकिस्तान अवामी पार्टी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जो शहरी इलाके हैं केपीके के, वहाँ पे उनकी रेजिस्टेंस होगी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। लेकिन देही इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला मौलाना फजलुर रहमान से। मौलाना फजलुर रहमान वहाँ पे बेहतर पोजीशन में इसलिए हैं क्योंकि वो जो मजहबी एक हमारा जो सपोर्टर है या वोटर है वो मौलाना फजलुर रहमान को वोट करता है। लेकिन चूँकि इमरान खान का इस मर्तबा हमने काफ़ी एक लंबे अरसे के बाद देखा कि एक ऐसा शख्स जो कि मगरबी अपनी वो माज़ी रखता था, लेकिन उसने अपने आप को बड़ी खूबसूरती से इस्लाम में ढाला और फिर उसके बाद किस तरह से उन्होंने जो हमारा मजहबी हल्का था उसकी भी, उनके लिए भी उन्होंने एक हमायत हासिल करने में कामयाब हो गए। तो दो सूबे दोनों के दोनों इमरान खान के साथ मुकाबला होगा, केपीके और पंजाब। और यही दो सूबे जो हैं ये पाकिस्तान की मरकज़ी सियासत का मुस्तकबिल तय करेंगे। और देखना ये होगा कि इमरान खान जीतेंगे, लेकिन कितनी जो है वो स्ट्रेंथ से, और क्या ये दो सूबे इमरान खान को 2/3 अक्सरियत के करीब पहुंचा सकते हैं। तो फैसला यही होना है। अगर इमरान खान इसको बेहतर तरतीब से खेलने में कामयाब हो गए तो ये दो सूबे ही इमरान खान को वज़ारत उज़्मा तक पहुंचाने के लिए काफ़ी होंगे। अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।